हेलो एवरीवन, वेलकम टू लूसेंट कोचिंग क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड। मैं भारती कौशिक आपका स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में हम साइकोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज लर्निंग यानी कि अधिगम। इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत ही क्वेश्चंस अक्सर टीचिंग एलिजिबिलिटी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लर्निंग, सबसे पहले हम जानेंगे कि आज की क्लास में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में हम शुरू में सिर्फ 3 चीजों को डिस्कस करेंगे, दैट इज कंसेप्ट ऑफ लर्निंग यानी कि अधिगम क्या है, उसका संप्रत्यय क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग, अधिगम की क्या विशेषताएं हैं, क्योंकि अक्सर एग्जामिनर इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेता है कि निम्न में से कौन सी अधिगम की विशेषता है या नहीं है। तीसरा, लॉज ऑफ लर्निंग, वेरी इंपॉर्टेंट। लॉज ऑफ लर्निंग किसने दिए, कितने प्रकार के होते हैं या कौन सा किस श्रेणी में आता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। बीइंग अ टीचर आपके लिए इनका जानना बहुत जरूरी है। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि लर्निंग क्या होती है। देखिए, लर्निंग को हम इजी वर्ड्स में, अगर इजी टर्म्स में यूज करें तो हम कह सकते हैं, सिंपल टर्म्स में इसे कहेंगे सीखना। और अगर हम साइकोलॉजी टर्म में इसे यूज करें तो हम यहाँ पे वर्ड यूज करेंगे अधिगम, कि लर्निंग क्या होता है, अधिगम होता है। ठीक है, अधिगम। अब देखिए ये होता क्या है। व्यवहार में परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। वॉलंटरी चेंज इन बिहेवियर इज नोन एज लर्निंग। अब ये जो वॉलंटरी चेंज होता है दैट इज अ परमानेंट चेंज, ये एक परमानेंट चेंज है। यदि व्यवहार में अस्थायी रूप से कोई भी परिवर्तन हो रहा है तो हम उसे अधिगम नहीं कह सकते, लर्निंग नहीं कह सकते। तो इसको समझाने के लिए मैं सबसे पहले आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगी। आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं, एक व्यक्ति साइकिल चला रहा है और यहाँ पे गिर रहा है, और इधर एक व्यक्ति जो साइकिल चला रहा है वो कहीं ना कहीं हाथ छोड़कर चला पा रहा है। अब देखने में आप कह सकते हैं कि इसको साइकिल चलाना आता है, यानी कि इसकी लर्निंग हो चुकी है, और ये व्यक्ति लर्निंग नहीं हुई है, इसीलिए कहीं ना कहीं गिर गया है या गलतियां कर रहा है। अब देखिए, अगर मैं आपको और भी सिंपल टर्म्स में कहूं तो ये कह सकते हैं कि परमानेंट चेंज इन बिहेवियर, दैट मीन्स जब शुरू में हम किसी चीज को करते हैं तो उसके प्रति हमारे अंदर कॉन्फिडेंस बिल्कुल 0% होता है। जब आप शुरू में सबसे पहले कोई काम करते हैं, फर्स्ट टाइम आपने कभी साइकिल चलाई होगी, फर्स्ट टाइम आपने पेन पकड़ना सीखा होगा, लिखना सीखा होगा, फर्स्ट टाइम आपने चाय बनाई होगी, सब्जी बनाई होगी, गाड़ी चलाना सीखा होगा, XYZ कोई भी चीज। ठीक है, जब भी आपको चीजों की जरूरत हुई, आपका गोल सेट हुआ, अंदर से आपकी प्रवृत्ति हुई कि ये सीखना है, एनवायरनमेंट से आपने सीखना स्टार्ट किया कहीं ना कहीं, तो पहले ही दिन, पहले ही प्रयास में उसके प्रति जो कॉन्फिडेंस था वो कैसा था, बिल्कुल 0% था। अब आपको प्रशिक्षित किया गया, ट्रेनिंग दी जाने लगी, आप प्रैक्टिस करने लगे, उसे सीखने लगे, तो एक दिन ऐसा आया कि आप में उस चीज के प्रति एकदम कॉन्फिडेंस कैसा आ गया, 100% आ गया। ठीक है, तो इसी परिवर्तन को, इसी कॉन्फिडेंस आने को हम लर्निंग बोलते हैं। बहुत ही सिंपल टर्म्स में मैंने आपको समझा दिया, किसी भी बुकिश लैंग्वेज को आपको रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप बुकिश लैंग्वेज को सिर्फ पढ़िए, समझिए कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में कई बार वो लैंग्वेज देता है कि लर्निंग इज कंसीडर्ड अ वॉलंटरी परमानेंट चेंज इन बिहेवियर। ठीक है, और समझने के लिए मैंने आपको बताया कि शुरुआत में जब हम कोई चीज करते हैं तो उसके प्रति हमारे अंदर कॉन्फिडेंस बिल्कुल 0% होता है, लेकिन स्लोली एंड ग्रेजुअली जब हम उस चीज में प्रैक्टिस करते हैं, हमें कोई सिखाता है, हम इंटरेस्ट लेते हैं, तो एक दिन जरूर ऐसा आता है कि उसके प्रति हम 100% कॉन्फिडेंस हो जाते हैं। तो दैट इज द थिंग, हम कह देंगे कि क्या हो गई, लर्निंग हो गई, बिहेवियर में चेंज हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है, क्रो एंड क्रो के अकॉर्डिंग एक्वायरिंग हैबिट्स, नॉलेज और एटीट्यूड इज लर्निंग। क्रो एंड क्रो ने क्या कहा कि जैसे ही हम वातावरण से हम कुछ आदतें सीख लेते हैं तो हमारे व्यवहार में क्या हो गया, परिवर्तन। तो ये क्या है, अधिगम है। हमने वातावरण से कुछ ज्ञान अर्जित किया कि कोई चीज कैसे होती है। ठीक है, वो नॉलेज हमने ली तो हमारा क्या हो गया, बिहेवियर चेंज हो गया, दैट इज हमारी क्या हो गई, लर्निंग हो गई। हमने यहाँ पे देखा कि एटीट्यूड, मनोवृत्ति, पहले हमारी सोच किसी चीज के प्रति कैसे थी, फिर हमने जान लिया,
तो हमारी सोच उसके प्रति बदल गई, राइट, तो हमारी क्या हो गई, लर्निंग हो गई। तो ये होता है लर्निंग का कंसेप्ट, अधिगम का कंसेप्ट, इसे ही बोलते हैं सीखना। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, इसे और अच्छे से समझते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग क्या होते हैं, क्योंकि एग्जामिनर बहुत बार आपसे पूछ लेता है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग आपको वहां बताने होते हैं। ठीक है, पहला, इट इज अ यूनिवर्सल प्रोसेस, यानी कि ये एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, सभी में होती है, ऑल ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, सभी में ये होती है। तो ये कैसी प्रक्रिया हो गई, सार्वभौमिक प्रक्रिया हो गई। दूसरा, इट इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, कैसी है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, आजीवन चलती है। जैसे हम जन्म लेते हैं, एक बच्चे का जन्म होता है और मृत्यु तक, यानी कि संपूर्ण जीवन, हर क्षण हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो ये कैसी प्रोसेस है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, कॉन्टिन्यूअसली सीखते हैं, इसीलिए कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। ठीक है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इट इज गोल ओरिएंटेड, यह लक्ष्य निर्देशित होती है। अब देखिए अधिगम लक्ष्य निर्देशित कैसे है, जब तक आपको किसी चीज की आवश्यकता नहीं हुई, जब तक आपने कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया, जब तक आपको यही नहीं पता कि मुझे सीखना क्या है, तो आप सीखेंगे क्या। अगर आपने टारगेट बनाया मुझे इंग्लिश सीखनी है, तो आपके पास एक गोल हो गया, तो आप उसे एक प्रोसेस को फॉलो करते हुए लर्निंग कर सकते हैं। आपने टारगेट बनाया मुझे साइकोलॉजी सीखनी है, तो आपका एक गोल है, तो गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होता है लर्निंग, राइट। लर्निंग सिर्फ सब्जेक्ट में ही नहीं, ऑल द टाइम, एवरी टाइम हम जो भी चीजें सीखते हैं दैट इज लर्निंग। ठीक है, इट इज अ कॉन्शियस प्रोसेस, यस, सोते सोते या फिर आप कह लीजिए कि कैसे भी लर्निंग, हम ऐसा नहीं कह सकते कि लर्निंग हो जाएगी। लर्निंग के लिए व्यक्ति का चेतना में होना, होशो हवास में होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, हम उसे कॉन्शियस प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, जागरूकता से सीखना होता है तब अधिगम होता है। इट इज अ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्सपीरियंसेस। अब पहले एक्सपीरियंस कैसे थे, फिर कैसे हुए, सभी अनुभव जैसे जैसे जुड़ते हैं हमारे व्यवहार में परिवर्तन आता है, और उसे ही हम लर्निंग यानी कि अधिगम कहते हैं। ठीक है, दूसरी चीज, इट इज ट्रांसफरेबल। जब हम कोई चीज सीखते हैं फिर उसके बाद कुछ और सीखते हैं, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें कैसी होती हैं, ट्रांसफरेबल होती हैं। कभी हमें कुछ नया सीखने में बाधा आ जाती है, कभी हमें वो पुराना सीखा नया सीखने में सहायक हो जाता है, कई बार कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन हम फिर भी कहेंगे कि अधिगम हमेशा कैसा होता है, ट्रांसफरेबल होता है, यानी कि स्थानांतरित हो सकता है। ठीक है, दूसरा यहाँ हम पढ़ेंगे इट इज एडजस्टमेंट एंड इट इज एक्टिव। ये बिल्कुल सक्रिय है। अब एक्टिव कह लूं या फिर कॉन्शियस कह लूं, तो ये दोनों एक दूसरे से रिलेट कर जाएंगे। आप ध्यान रखेंगे कि एक बच्चा जब एक्टिव है, सक्रिय है, किसी चीज को करके देखेगा, तभी हम कहेंगे कि उसकी क्या हो गई, लर्निंग हो गई। ठीक है, दूसरा, लर्निंग इज बोथ इंडिविजुअल एंड सोशल। अब देखिए लर्निंग यानी कि अधिगम एक आप कह सकते हैं कि सामाजिक प्रक्रिया है, और एक इंडिविजुअल यानी कि व्यक्तिगत प्रक्रिया है। व्यक्तिगत का मतलब है कि सभी व्यक्तियों का सीखने का तरीका अपना अपना होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, सोशल कहीं ना कहीं हम जिस तरीके से इंटरेक्ट करते हैं अपने टीचर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी सोसाइटी, अपनी कम्युनिटी के साथ, वैसे हमारी लर्निंग होती है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि लर्निंग इज बोथ इंडिविजुअल एंड सोशल। ओके, दूसरा, इट इज हेल्पफुल इन ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी। व्यक्तित्व के संपूर्ण विकास के लिए आप कह सकते हैं कि ये सहायक है। जो जो व्यक्ति सीखता रहेगा उसका अधिगम होता रहेगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उसकी पर्सनालिटी कैसी होती रहेगी, डेवलप होगी, राइट। इसके अलावा मैंने कहा इट इज रिलेटेड टू इंडिविजुअल एंड सोशल नीड्स। व्यक्ति की पर्टिकुलर नीड्स कैसी हैं और सोशल नीड्स कैसी हैं, उसका इंटरेस्ट कैसा है, ये सब कुछ उसके अधिगम को प्रभावित करता है। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट इज लॉज ऑफ लर्निंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अक्सर इनमें से क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि लॉज ऑफ लर्निंग किसने दिए, तो आपको बताना है कि लॉज ऑफ लर्निंग वर गिवन बाय थॉर्नडाइक, यानी कि किसने दिए थे, थॉर्नडाइक ने दिए थे। ठीक है, अब थॉर्नडाइक के बारे में यदि आपको और जानना हो तो मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें थॉर्नडाइक की ट्रायल एंड एरर थ्योरी मैंने आपको बताई थी। उसे यदि आपको समझना हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप लिंक यूज कर सकते हैं और बहुत अच्छे से उस वीडियो को समझ सकते हैं, थॉर्नडाइक के बारे में जान सकते हैं। देखिए, थॉर्नडाइक वाज द फादर ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी, राइट। इन्होंने प्राइमरी लॉज ऑफ लर्निंग एंड सेकेंडरी लॉज ऑफ लर्निंग दिए, यानी कि बताया कि सीखने के कुछ
प्रमुख नियम होते हैं, ठीक है, और कुछ कैसे नियम होते हैं, गौण नियम होते हैं। अब प्रमुख वो जो सबसे पहले जरूरी है, सबसे पहले चाहिए। गौण वो कि जो एकदम प्राथमिक रूप से हाईलाइट नहीं हो रहे लेकिन फिर भी उनकी जरूरत है, सेकेंडरी ही सही लेकिन वो प्रभाव करते हैं। किसको प्रभाव करते हैं, हमारे अधिगम को प्रभावित करते हैं, ठीक है। अब हो सकता है एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि निम्न में से कौन सा एक गौण नियम नहीं है, और आपको ऑप्शन दे दे लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स, पार्शियल एक्टिविटी या लॉ ऑफ एनालॉजी, और मान लीजिए यहाँ पे आपको चौथा ऑप्शन दे दे, ऑप्शन ए, बी, सी और डी, चौथा ऑप्शन दे दे लॉ ऑफ प्रैक्टिस। दोबारा मैं क्वेश्चन आपको बता देती हूं, अगर एग्जामिनर आपसे पूछे कि निम्न में से कौन सा एक गौण नियम नहीं है, तो आप तभी बता पाएंगे कि इसका आंसर ये है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि लॉ ऑफ प्रैक्टिस कैसा लॉ है, प्राइमरी लॉ है, एक प्राथमिक नियम है, गौण नियम नहीं है, राइट। अब देखिए दूसरी चीज की अगर मैं बात करूं तो लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ इफेक्टिवनेस या लॉ ऑफ प्रैक्टिस, ये तीनों ही कैसे नियम हैं, प्राथमिक नियम हैं, ठीक है। आप इसे कह सकते हैं तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम या फिर अभ्यास का नियम, ठीक है। लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्सेस, बहु अनुक्रिया का नियम, लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी, आंशिक अनुक्रिया का नियम, लॉ ऑफ एटीट्यूड यानी कि मनोवृत्ति का नियम, लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग दैट इज सहचार्य स्थानांतरण का नियम, अगर लिखा है लॉ ऑफ सिमिलैरिटी यानी कि सादृश्यता का नियम। सबसे पहले बहुत जरूरी है आप लोगों को दो क्वेश्चन यहाँ से प्रिपेयर करने हैं। लॉज ऑफ लर्निंग किसने दिए, थॉर्नडाइक ने दिए। दूसरा क्वेश्चन प्राइमरी लॉज कौन से हैं, सेकेंडरी लॉज कौन से हैं, ठीक है। चलिए अब हम इससे अगले पे चलते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं और समझेंगे कि लॉज ऑफ लर्निंग में प्राइमरी लॉज क्या हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले लॉ ऑफ रेडीनेस यानी कि तत्परता का नियम, ठीक है। तत्परता का नियम कहता है कि व्यक्ति प्रयोज्य सबसे पहले तैयार होना चाहिए, रेडी होना चाहिए, तभी अधिगम होगा। यदि मान लीजिए कि बच्चा सीखने के लिए तैयार ही नहीं है, ठीक है, तो उसका अधिगम नहीं हो सकता, ठीक है। तो सबसे पहली चीज क्या हुई कि जिसकी भी लर्निंग करानी है उसका रेडी होना, तैयार होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तैयार का मतलब है दिल से उसको वो लगना चाहिए, जरूरत महसूस होनी चाहिए, उसकी एक मनोवृत्ति सेट होनी चाहिए कि हाँ अब वो क्या है, तैयार है। इसके लिए उसका बेस उस लेवल तक होना चाहिए। जैसे अगर आप किसी बच्चे को सेकंड क्लास में पढ़ा रहे हैं तो सबसे पहले उसे फर्स्ट क्लास तक का सब कुछ आना चाहिए, ये उसके लिए उसका रेडी होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मेंटली, फिजिकली ये सारी चीज़ें उसके रेडी होने में आ जाती हैं। दूसरी चीज़ लॉ ऑफ इफेक्टिवनेस यानी कि आप कह सकते हैं प्रभाव का नियम। अब किसी भी चीज का अधिगम तब व्यक्ति करता है जब वो उसके लिए उस पर प्रभाव करता है। कोई भी चीज अगर प्रभावी होगी तब हम अधिगम करेंगे। कोई पढ़ाने का तरीका या किसी चीज की हमारे जीवन में उपयोगिता होगी तो हम उस चीज का क्या करेंगे, अधिगम करेंगे। अन्यथा हमें लगेगा कि यूजलेस है तो हम क्यों सीखें, ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पे लिखा है लॉ ऑफ प्रैक्टिस। आपने हमेशा सुना है कि अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने कोई भी चीज़ सीख ली, मान लीजिए कोई भी चैप्टर पढ़ लिया और उसके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस नहीं किया तो लर्निंग नहीं कही जाएगी, क्योंकि लर्निंग के लिए प्रैक्टिस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने गाड़ी चलाना सीखा, साइकिल चलाना सीखा, अधिगम कब होगा, व्यवहार में बिल्कुल परिवर्तन कब आएगा, 100% कॉन्फिडेंस उसके प्रति कब आएगा, जब आपने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की होगी, राइट। तो ये अधिगम के कैसे नियम हैं, प्रमुख नियम हैं। अब देखिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्सेस। अगर लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्सेस की बात कर रहे हैं तो कहेंगे बहु अनुक्रिया का नियम, ठीक है। अब बहु अनुक्रिया का नियम क्या है, देखिए जब भी व्यक्ति बहु अनुक्रिया का नियम, ठीक है। अब देखिए जब भी व्यक्ति किसी भी चीज के बारे में सीखता है तो उसके प्रति बहुत सारे एफर्ट्स लगाता है ना। एक ही बार करने से किसी चीज का अधिगम नहीं हो जाता, बहुत बार होता है, ठीक है। हमारे एनवायरनमेंट में बहुत सारे स्टिमुलस होते हैं, बहुत सारे उद्दीपक होते हैं, उनके प्रति जब हम रिस्पॉन्ड करते हैं, प्रतिक्रिया करते हैं, तब जाके हमारा अधिगम होता है, ठीक है। तो दैट इज लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्सेज यानी कि बहु अनुक्रिया का नियम। दूसरी चीज लॉ ऑफ
पार्शियल रिस्पॉन्सेज यानी कि आंशिक अनुक्रिया का नियम। अब देखिए आंशिक अनुक्रिया का नियम क्या है। आंशिक अनुक्रिया के नियम में आप इस चीज को समझें कि जब भी हम किसी चीज का अधिगम करते हैं, आप कोई कंटेंट पढ़ते हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम उसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के पढ़ते हैं। छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के यदि किसी चीज का अधिगम कराया जाए या अधिगम किया जाए तो वो बेहतर हो पाता है, ठीक है। इसीलिए ये भी एक प्रकार का नियम है कि आंशिक अनुक्रिया का नियम, द लॉ इम्प्लाइज दैट लर्निंग इज मोर इफेक्टिव if we perform any task by divided into small parts, right? Now थर्ड देखते हैं लॉ ऑफ एटीट्यूड। अब एटीट्यूड का मतलब होता है मनोवृत्ति। अब देखिए अगर किसी व्यक्ति की किसी चीज के प्रति मनोवृत्ति कैसी है, नकारात्मक है, नेगेटिव है, तो वो उसका अधिगम नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए किसी चीज के प्रति पॉजिटिव है तो कहीं ना कहीं उसका अधिगम भी हो पाएगा। मनोवृत्ति का पॉजिटिव होना अधिगम के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। थॉर्नडाइक का इस नियम के जरिए कहना था कि मनोवृत्ति अधिगम को प्रभावित करती है। वो सकारात्मक होगी तो फायदा होगा, वो अगर नकारात्मक होगी तो अधिगम में कहीं ना कहीं बाधा आएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग। द लॉ स्टेट्स दैट एनी रिस्पॉन्स मे बी इलेक्टेड फ्रॉम द लर्नर्स बिहेवियर, ठीक है, इन एसोसिएटेड विद एनी सिचुएशन टू विच ही इज सेंसिटिव। यदि व्यक्ति किसी भी सिचुएशन के प्रति सेंसिटिव है और हम क्या कर सकते हैं, उसी के साथ किसी चीज़ को जोड़कर उसकी लर्निंग करा सकते हैं। अधिगम का स्थानांतरण हो जाता है। कोई चीज़ व्यक्ति ने पहले कभी भी मान लीजिए सीखी और वो नेक्स्ट सिचुएशन में उसी के साथ अगर मान लीजिए दो उद्दीपक उसे दिए गए तो नेक्स्ट सिचुएशन में क्या होगा, उसको उसका अधिगम ऑटोमेटिकली उसके प्रति भी हो जाएगा। ये लॉ आपको क्लियर होगा जब आप पावलोव के द्वारा दिया गया प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत पढ़ेंगे। इसके लिए भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। फिलहाल एक बार लास्ट देखते हैं लॉ ऑफ एनालॉजी, यानी कि हम इसके लिए वर्ड यूज करेंगे सादृश्यता का नियम, ठीक है। अब देखिए सादृश्यता के नियम की जहां बात हो रही है, अगर व्यक्ति ने कोई भी चीज सीखी हुई है, ठीक है, पूर्व कोई भी चीज सीखी हुई, अब वो नई चीज सीख रहा है और वो नवीन विषय वस्तु पुरानी विषय वस्तु से बिल्कुल सिमिलर है या कह लीजिए बिल्कुल उसके जैसी है, तो नई चीज का उस नवीन विषय वस्तु का अधिगम बहुत ही जल्दी होगा, राइट। सो दैट इज, हम उसे कहेंगे लॉ ऑफ एनालॉजी यानी कि सादृश्यता का नियम। देखिए आज के वीडियो में मैंने पूरी कोशिश की है कि शॉर्ट में ही सही लेकिन मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊं कि लर्निंग यानी कि अधिगम क्या होता है, जिसे हम आम भाषा में सीखना कहते हैं, उसका सन प्रत्यय क्या है, उसकी विशेषताएं क्या हैं, इसके अलावा उसके थॉर्नडाइक द्वारा दिए गए प्राइमरी लॉज और सेकेंडरी लॉज के बारे में मैंने आपको बताया। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।